हेलो दोस्तों, आज का विषय लेके फिर से हम आए हैं पुनः। आज का विषय है मानव जीवन में समस्त दुखों का कारण मानव मानव शरीर या मानव खुद होता है। आज का विषय प्रारंभ करते हैं समझने का। समझदार हो आप सब लोग, समझ जाओगे। तो मनुष्य समस्त दुखों का कारण स्वयं ही खुद होता है। समस्या कैसी भी है, लौकिक, आध्यात्मिक, संसानिक, तांत्रिक, अघोरी, भूत प्रेत, जादू टोना, समस्त समस्या मनुष्य से ही जुड़ी होती है। मनुष्य के मरने के उपरांत यानी कि बाद में कोई समस्या नहीं रहती है शेष। आपने कभी भगवान शंकर की मूर्ति या टेलीविजन में देखा होगा तो बाबा अवधूत बाबा कहा किस लिए जाता है। बाबा निशान की राख लगाते हैं अपने शरीर पे। इसका कारण मैं विशेषण रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो मानव हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, हर चीज को खींचने की कोशिश करता है। इतना जुड़ाव, इतना लगाव होता है। एक चुंबक होता है, वो सिर्फ लोहे को आकर्षित करता है। तो आप यहाँ से समझिए कि वो लोहे के पास जाते ही उसमें चिपक जाता है, यानी लोहा उसके पास आएगा तो चिपक जाएगा। तो दोनों में इतना अधिक घर्षण पैदा होता है कि वो उससे अलग होने में तकलीफ होती है, कष्ट। उसमें दिल हृदय वगैरह तो नहीं है, लेकिन उसका जुड़ाव इतना हो जाता है कि उसको जब आप बहुत अधिक ताकत लगा के खींचेंगे तब छूटता है। इसी तरह आदमी के प्राण भी होते हैं, जो इस संसार की मोह माया में इतने अधिक तरह से चिपक जाते हैं कि जब वो छुड़ाए जाते हैं तो वो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो शरीर ऐंठ जाता है मरने के बाद। ये होता है। तो चुंबक हमने क्यों बताया? मनुष्य भी एक प्रकार का चुंबक है, हर चीज को खींचता है। वो कोई चीज का त्याग नहीं करना चाहता है। त्याग से अर्थ है बाबा बनने का नहीं है। आपके समस्त दुखों का कारण त्याग। हमको ठंड का समय चल रहा है आजकल, तो ठंड में हम कंबल ओढ़े और जरा सी तेज ठंडी तीखी हवा आई, यानी सुबह उठाया गया तो गाली गलौज हुआ, हम उठ नहीं रहे हैं। किस कारण? कंबल खींच लिया गया, उसका भय। एक कोना भी खुल जाए तो उसका भय। हम त्याग नहीं करना चाहते हैं। समझ दुखों का कारण इसी में देर हो गई, हम ड्यूटी पे नहीं जा पाए। ठीक। दूसरा विषय, दूसरा ऑब्जेक्ट, धन। धन को इतना अधिक मानव संचय अधिक इकट्ठा करके रखता है कि उसको खर्चा करने में देर होती है। और वो गरीब व्यक्ति जो होगा तो वो तो ऐसे मुर्रा बना के पन्नी में, कागज में, दफ्ती में ऐसे गांठ मार के धरता है, यहाँ पे नाड़ा बांध के। ये गिर ना जाए उसका भय उसको। ठीक। ज्ञान है तो अवधूत सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान के ज्ञानता के कारण कुछ नहीं सिद्ध हो सकता। तो वो उधारी भी नहीं चुकाता इसी डर और भय के कारण। और उधारी बढ़ती रहती है वो, और कर्जे में ब्याज में लुप्त से भेंट हो जाता है। अपने समझ दुखों का कारण मनुष्य खुद है, दूसरा नहीं कोई। अगर दोस्त का फोन ना आए तो उसका भय, दोस्त ना छूट जाए। त्याग। समस्त दुखों का कारण मनुष्य का भय होता है। हर चीज का भय और दुख। आपको हम इसका अनुभव करा सकते हैं, आप कब सुखी होंगे। मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं होगी, मरने के बाद भी कोई चिंता नहीं, आप सो गए और सुबह उठे, आपको एक नया जीवन क्यों प्राप्त होता है? मानो जीवन का नया सूर्योदय। हर दिन एक नई जिंदगी मिलती है, हर दिन एक नई जिंदगी। ईश्वर तुमको असंख्य बार समझाता है, असंख्य बार। रोज मारता रोज जगाता है, वो ईश्वर के हाथ में है। सोने के बाद तुम जानते हो कहाँ गए थे? बताओ। कहीं नहीं, खुद नहीं मालूम हमें हम कहाँ गए थे। हाँ, ये याद है कि सपने में सरोवर किनारे हम जल और मछलियाँ पकड़ रहे थे।
ना याद है। वो सपना एक भ्रम मात्र और कुछ नहीं। तो क्या हुआ? जैसे सपने में नहीं मालूम, उसी तरह मरने के बाद भी कुछ नहीं मालूम। तो सारे नाते रिश्तेदारी खत्म, प्रेम मोह बंधन आदि इत्यादि सब खत्म। भगवान शंकर इसीलिए शिव भस्म धारण करते हैं मसान की, क्योंकि भगवान शंकर समस्त मोह माया से निर्विघ्न निरंकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है। आप नींद में ब्रह्म को पा जाते हैं, इसीलिए आपको कोई चिंता नहीं रहती है। भोले बाबा भी इसलिए मसान की राख धारण करते हैं। उनकी शमशान की राख को धारण करने का मात्र केवल उद्देश्य मात्र एक है कि संसार की समस्त चिंता बाधा से वो दूर रहे। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ढोंगी होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं। ढोंगी बाबाओं की भरमार है भारत देश के अंदर भी। तो इसलिए भगवान शंकर का जितना स्वरूप है, जितने उन्होंने अपना वेशभूषा धारण करी है, उसके पीछे बहुत अधिक ज्ञान छुपा हुआ है। हमने शिव भस्म का आज मान संचित इतनी पूरी जीवनी में जान पाए कि शिव भस्म भगवान शंकर क्यों धारण करते हैं। महाकाल उज्जैन वाले बाबा शिव भस्म का रहस्य आज पता चला। और मनुष्य भी भस्म धारण करेगा तो इसका उद्देश्य मालूम पड़ेगा। भगवान शंकर के एक मंत्र सुना था, समस्त दुखों का कारण मनुष्य खुद है। समस्या लोगों के आध्यात्मिक कैसे भी मनुष्य के साथ जुड़ी होती, आज ये सिद्ध हो गया। ज्ञान आने पे सब कुछ स्तंभ की तरह साफ हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता, बाधा नहीं। आप अपने चीजों का परित्याग करें, धीरे धीरे हर चीज का डाटा खत्म हो जाने का भय, इस तरह के तमाम सारे भय हैं। आप खुद को सुख महसूस करेंगे, रिलीफ यानी आराम महसूस होगा। आप इस समस्त संसार को जान पाएंगे धीरे धीरे। इसका एक और साधारण सा माध्यम है योग ध्यान। ध्यान की अवस्था भी सेम मृत्यु आसन अवस्था होती है, उसमें भी आप जान सकते हैं। आज का विषय समाप्त होता है। जय श्री महाकाल महाकाली नमः। हर 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 महादेव शंभु शंकर काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हरि ओम नारायण।